नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन व्यक्ति तत्व स्थल, यानी कि जो व्यक्ति तत्व स्थल है आज वो हम पढ़ने वाले हैं 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है साथियों, जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ है साथियों, तो अभी आपके लिए मौका है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने एग्जाम के लिए सफल बनाएं। ठीक है, तो साथियों, अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहला, चलिए ध्यान दें। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से तात्या भील का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था। ऑप्शन ए झाबुआ, ऑप्शन बी खंडवा, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी बालाघाट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जल्दी से आप लोग भी बताइए कमेंट में। तो जो तथ्यभील है का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से है। अच्छा, जो पूछ रहा है मध्य प्रदेश का जो तथ्यभील का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खंडवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तथ्यभील का जो संबंध है मध्य प्रदेश के जिले से, वो किस जिले से है, तो खंडवा से है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो तथ्यभील मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बड़दा गांव के थे, यानी कि जो तथ्यभील हैं साथियों, वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बड़दा गांव के थे। कहाँ के थे, बड़दा गांव के, याद रखिएगा आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बड़दा गांव के थे। उन्हें भारत का रॉबिन हुड कहा जाता था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, किसके विरुद्ध संघर्ष किया था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान दें दोस्तों, निम्नलिखित में से रानी दुर्गावती की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए मांडू, ऑप्शन बी गोंडवाना, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो रानी दुर्गावती की राजधानी थी वो कहाँ थी, जल्दी से आप लोग बताइएगा। रानी दुर्गावती की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो जो रानी दुर्गावती जी की राजधानी थी वो कहाँ थी, जबलपुर में थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबलपुर में थी, कहाँ पे थी, जबलपुर में थी। ठीक है, चलिए इसे समझ लेते हैं थोड़ा। तो रानी दुर्गावती गोंडवाना राज्य की रानी थी। ठीक है, जो रानी दुर्गावती थी वो कौन थी, गोंडवाना राज्य की राजधानी थी। उनकी जो अकबर के सेनापति, उन्होंने अकबर के सेनापति आशफ खान के विरुद्ध वीरता पूर्वक युद्ध किया था। किसके विरुद्ध युद्ध किया था साथियों, याद रखें। तो किसके विरुद्ध किया था, अकबर के सेनापति आशफ खान के विरुद्ध वीरता पूर्वक युद्ध किया था, और राजधानी जबलपुर थी। ठीक है, तो यहाँ पर समझा थोड़ा सा। जो रानी दुर्गावती थी वो कौन थी, गोंडवाना राज्य की रानी थी। ठीक है, और उन्होंने जो अकबर के सेनापति हैं आसफ खान के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया था, याद रखिएगा, और राजधानी जबलपुर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तीसरा, ध्यान दें, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी राजापुर, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन सी सतना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तुलसीदास जी का जो जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो तुलसीदास जी का जन्म जो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था, तो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था, तो चित्रकूट पर। ठीक है, तो चित्रकूट पर हुआ था तुलसीदास जी का जन्म। चलिए इसे समझ लेते हैं थोड़ा। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के राजापुर चित्रकूट के समीप में हुआ था। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल की जो चित्रकूट एमपी यूपी सीमा में व्यतीत किए थे, यानी कि एमपी और यूपी में जो पड़ता है चित्रकूट,
आप लोगों आप लोगों ने चित्रकूट को तो देखा ही होगा, आधा बॉर्डर एमपी में आता, आधा बॉर्डर यूपी में आता है। तो जो तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो वो हुआ था उत्तर प्रदेश के राजापुर में, ठीक है। लेकिन चित्रकूट के समीप में उन्होंने अपना जीवन चित्रकूट की सीमा में व्यतीत किया है, ठीक है, याद रखिएगा। आधा चित्रकूट एमपी में आता है, आधा चित्रकूट यूपी में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन चौथा, मांडू का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन ए राजा भोज, ऑप्शन बी दिलवार खां गोरी, ऑप्शन सी बाज बहादुर, ऑप्शन डी आफाज खान। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। तो मांडू का निर्माण किसने कराया था, ठीक है। तो साथियों मांडू का जो निर्माण करवाया था वो किसने कराया था? तो दिलवार खां गोरी ने, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिलवार खां गोरी ने, ठीक है, मांडू का निर्माण कराया था। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो मांडू को 14वीं शताब्दी में दिलवार खां गोरी ने बनाया था। किसने बनाया था? मांडू को 14वीं शताब्दी में दिलवार खां गोरी ने बनाया था। बाद में यहाँ पर बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानी प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। मांडू को 14वीं शताब्दी में दिलवार खां गोरी ने बनवाया था, याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाद में यहाँ पर बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानी प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन पांचवा, निम्नलिखित में से भोजपुर में स्थित विशाल शिवलिंग किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए राजा भोज ने, ऑप्शन बी विक्रमादित्य ने, ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय ने। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या है। भोजपुर में स्थित विशाल शिवलिंग किस राजा ने बनाया था? जल्दी से आंसर बताएं आप लोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा भोज ने, ठीक है, राजा भोज हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो भोजपुर में जो स्थित विशाल शिवलिंग है वो किस राजा ने बनाया था? तो राजा भोज ने, ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो ध्यान दें साथियों, जो भोजपुर यानी कि भोपाल के पास में जो भोजेश्वर मंदिर है जिसे राजा भोज ने बनवाया था, याद रखें यहाँ पर जो भोजपुर में भोपाल के पास में भोजेश्वर मंदिर है जिसे राजा भोज ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा भोज ने, याद रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ एक विशाल शिवलिंग प्राचीन स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टट्टेभील को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है खंडवा, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी इंदौर। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बताइएगा कि टट्टेभील को किस स्थान पर फांसी दी गई थी। आप लोग आंसर भी बताते जाएं, ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे आपको आंसर बताना है जैसे क्वेश्चन छठवां है जी, जैसे कि ये क्वेश्चन छठवां है तो आप लोगों को बताना है क्वेश्चन छठवें का ए, क्वेश्चन छठवें का बी, क्वेश्चन छठवें का सी, ऐसे आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जब मैं समझ पाऊंगा कि कौन से प्रश्न का ऑप्शन आपने कौन बताया, ठीक है। आपको क्वेश्चन संख्या डालना है, उसका ऑप्शन भी डालना है, ए बी सी जौन भी हो उसका राइट आंसर, ठीक है। तो चले ध्यान दे यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा टट्टेभील को किस स्थान पर फांसी दी गई थी। जो टट्टेभील आदिवासी थे यानी कि हाँ टट्टेभील थे, उन्हें किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंदौर में। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, हाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। इंदौर में उन्हें फांसी दी गई थी टट्टेभील को, ठीक है, किस स्थान पर? इंदौर में। चलिए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो टट्टेभील को ब्रिटिश सरकार ने पकड़कर, किसने? टट्टेभील को ब्रिटिश सरकार ने पकड़कर इंदौर जेल में फांसी दी गई थी, ठीक है। कहाँ पर दी गई थी? इंदौर जेल में फांसी दी गई थी। आज भी वहाँ टट्टे समाधि स्थल प्रसिद्ध है, यानी कि टट्टेभील को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेज सरकार ने, ठीक है, और इंदौर जेल में फांसी उन्हें दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? इंदौर जेल में, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है साथियों, ठीक है।
दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। इंदौर जेल में फांसी दी गई थी और आज भी वहां तथ्य समाधि स्थल प्रसिद्ध है। वहां पर जो तथ्य समाधि स्थल है वो आज दिन भी स्थित है, ठीक है, प्रसिद्ध है इंदौर में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन 7वां, निम्नलिखित में से महाराजा यशवंत राय होलकर की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी मांडू। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। तो महाराजा यशवंत होलकर की राजधानी कहाँ थी, जल्दी से बताइएगा। आपको कैसा बताना है, क्वेश्चन ए बी क्वेश्चन सी, क्वेश्चन पहले संख्या डालिए फिर उसके ऑप्शन डालिए, ऐसे आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो चले ध्यान दें, महाराजा यशवंत होलकर की राजधानी कहाँ थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो महाराजा यशवंत होलकर की राजधानी थी वो कहाँ थी साथियों? इंदौर में थी, ठीक है। यशवंत जो राजा थे, महाराजा यशवंत होलकर की जो राजधानी है वो इंदौर है। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो होलकर वंश की राजधानी इंदौर थी, ठीक है, याद रखिएगा। होलकर वंश की राजधानी इंदौर थी। यशवंत होलकर मराठा शक्ति के प्रमुख शासक थे। किसके थे? यशवंत राय जो राजा थे वो यशवंत राव होलकर मराठा शक्ति के प्रमुख थे, प्रमुख शासक थे। और उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया था, ठीक है। जो यशवंत होलकर जी हैं वो मराठा शक्ति के प्रमुख शासक थे और उन्होंने अंग्रेज शासन से संघर्ष किया है, मतलब अंग्रेजों से संघर्ष किया है, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन 8वां, निम्नलिखित में से रूपमती पवेलिया किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी रायसेन, ऑप्शन डी सांची। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर आप लोग बताइएगा। रूपमती पवेलिया किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मांडू। रूपमती पवेलिया किस स्थान पर स्थित है? तो मांडू में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो रूपमती पवेलियन मांडू में स्थित है। यह रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम का प्रतीक स्थल है, ठीक है, याद रखिएगा। जो रूपमती पवेलिया है वो मांडू में स्थित है। यह रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम का प्रतीक स्थल है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए थोड़ा इसे समझ लें। वो क्या हो गया यार जी। तो रूपमती पवेलिया मांडू में स्थित है। यह रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम का प्रतीक बन गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है साथियों। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जिसकी एग्जाम हो चुकी है उनके लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ साथियों आपको अभी मौका है, आप लोग को समय है, आप लोग सीख के पढ़िए, जितना हो सके उतना आप कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 9वां, निम्नलिखित में से सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक ने। सांची स्तूप का जो निर्माण है वो किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो सांची जिला यानी कि रायसेन में महान अशोक सम्राट द्वारा बुद्ध स्तूप बनाए गए। यहाँ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हुए। तो जो सांची स्तूप है वो कहाँ पर है? रायसेन जिला में है, ठीक है, याद रखिएगा, सांची में है। और किसने बनवाए थे? तो महान सम्राट अशोक ने बनवाया था, ठीक है। और किसकी स्तूप है? तो बुद्ध स्तूप के हैं, बुद्ध जी के स्तूप बने हैं, मूर्ति बनी है और बनाए गए हैं। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, याद रखिएगा। थोड़ी सी यहाँ जानकारी समझना जरूरी है, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हो गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजशाला किस स्थान पर स्थित है? निम्नलिखित में से भोजशाला किस स्थान पर स्थित है?
ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन ऑप्शन डी सीधी। चलिए इसका आंसर बताएं आप लोग। भोजशाला किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धार में। तो भोजशाला किस स्थान पर स्थित है? तो धार में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट, चलिए इसके थोड़ा समझ लेते हैं। भोजशाला राजा भोज द्वारा स्थापित एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी। यह धार जिले में स्थित है। कहाँ पर है? धार जिले में स्थित है। और भोजशाला राजा भोज द्वारा स्थापित एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी। ठीक है, याद रखिएगा, जो भोजशाला है वो राजा भोज द्वारा स्थापित एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी और यह एक धार जिले में स्थित है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन 11, भारत का पहला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंध है? तो यहां पर ध्यान दें, क्वेश्चन समझे पहले। भारत का पहला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंधित हैं, यानी कहां से हैं? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आदिवासी जो हमारी देश की श्री द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, श्रीमती जी द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य से संबंधित हैं? तो झारखंड से हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड राज्य से संबंधित हैं और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो झारखंड राज्य से हैं और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता क्या है उनकी? पहली भारतीय महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन 12वां, ग्वालियर का किला किसके लिए प्रसिद्ध है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए है राजा भोज के लिए, ऑप्शन बी है संगीत सम्राट तानसेन के लिए, ऑप्शन सी है चंदेल वंश के लिए, ऑप्शन डी है मराठाओं के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा आप लोग। ठीक है, ग्वालियर का किला किसके लिए प्रसिद्ध है निम्नलिखित में से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगीत सम्राट तानसेन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो ग्वालियर का किला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है निम्नलिखित में से? तो संगीत सम्राट तानसेन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे थोड़ा समझें। तो ग्वालियर का किला और तानसेन की समाधि यहाँ की पहचान है। ठीक है, ग्वालियर का जो किला है और तानसेन की जो समाधि है यहाँ की पहचान है। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन आप उन्हें समझ गए ना, जो बहुत मधुर गाते थे, उस समय के बहुत मधुर संगीतकार थे। ग्वालियर का जो किला है वो तानसेन की समाधि, जो ग्वालियर का किला है वो तानसेन की समाधि और यहाँ की पहचान है। लेकिन जो तानसेन अकबर के नवरत्न में से एक थे, यानी कि जो तानसेन थे वो अकबर के बहुत ही महान गायक थे। ठीक है, तानसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। ओकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है सोन, ऑप्शन डी है चंबल। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर बताइएगा आप लोग। ओकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ओकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है निम्नलिखित में से? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसे समझ लेते हैं। तो ओकारेश्वर खंडवा जिला यानी कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ओकारेश्वर है वो खंडवा जिला यानी नर्मदा नदी के तट पर है और स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से बिरसा मुंडा स्मारक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी सीधी, ऑप्शन डी खरगोन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिरसा मुंडा स्मारक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जल्दी से आंसर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। बिरसा मुंडा स्मारक मध्य प्रदेश के किस जिले में है निम्नलिखित में से? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बालाघाट। तो बिरसा मुंडा स्मारक मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो बिरसा मुंडा स्मारक बालाघाट जिले में है। यह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति भी बनाया गया है। तो समझे से तो बिरसा मुंडा स्मारक बालाघाट जिले में है। यहाँ पर कुछ डाउट हो रहा है यार मुझे। बिरसा मुंडा, अच्छा हाँ, अच्छा जी, बिरसा मुंडा है जो इनकी स्मारक है वो बालाघाट जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा किस जिले में है बिरसा मुंडा स्मारक? तो बालाघाट जिले में है। यहाँ जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में बनाया गया है, यानी कि जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी स्मृति में यहाँ बनाया गया है, उनकी यादगार में यहाँ बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15वां, रानी अवंतीबाई लोधी का संबंध किस स्थान से है निम्नलिखित में से था? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन समझे, रानी अवंतीबाई लोधी का संबंध किस स्थान से संबंधित है? ठीक है, बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है रीवा, ऑप्शन सी रामगढ़ ढिंडोरी, ऑप्शन डी है सतना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। रानी अवंतीबाई लोधी का संबंध किस स्थान से है निम्नलिखित में से? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिंडोरी। ठीक है, याद रखिएगा, डिंडोरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। रानी अवंतीबाई लोधी 1857 के विरुद्ध की वीरगाना थी। उन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध रामगढ़ डिंडोरी में युद्ध लड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बस ध्यान दें। जो रानी अवंतीबाई लोधी थी वो 1857 की विद्रोह की वीरगाना थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रामगढ़ डिंडोरी में युद्ध लड़ा था। ठीक है, रानी अवंतीबाई ने 1857 में विद्रोह की वीरगाना थी और उन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध रामगढ़ डिंडोरी में युद्ध लड़ा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन 7वां, निम्नलिखित में से भीमबेटका सोलसरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रायसेन, ऑप्शन बी सीहोर, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी मंदसौर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा आप लोग। भीमबेटका सोलसरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रायसेन में। जो भीमबेटका सोलसरा है वो कहाँ स्थित है? तो रायसेन में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। भीमबेटका सोलसरा रायसेन जिले में स्थित है। यह विश्व धरोहर स्थल प्रागैतिहासिक मानव चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो भीमबेटका सोलसरा रायसेन जिले में स्थित है और यह विश्व धरोहर स्थल यानी कि प्रागैतिहासिक मानव चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन 17वां, निम्नलिखित में से लाल बहादुर शास्त्री स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी है रीवा, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है सतना। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सब लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से लाल बहादुर शास्त्री स्मारक कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आप लोग बताएं कमेंट में। निम्नलिखित में से लाल बहादुर शास्त्री स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रीवा में है। जो लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मारक है वो कहाँ पर है? रीवा में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। रीवा में शास्त्री जी की याद में स्मारक स्थापित है क्योंकि वे अपने विद्यार्थी जीवन में कुछ समय यहाँ रहे थे। यानी कि रीवा में जो शास्त्री जी की याद में स्मारक स्थापित है क्योंकि वे अपने विद्यार्थी जीवन में कुछ समय रीवा में रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है।
तो याद रखें थोड़ा सा जानकारी में, ठीक है। रीवा जो शास्त्री जी की याद में स्मारक स्थापित है क्योंकि वे अपने विद्यार्थी जीवन में कुछ समय यहाँ रीवा में रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन 18, राजा विक्रमादित्य की निम्नलिखित में से राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो राजा विक्रमादित्य की निम्नलिखित में से राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है उज्जैन, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर बताइएगा आप लोग, विक्रमादित्य की राजधानी कहाँ थी निम्नलिखित में से? जल्दी से बताएं आंसर, जल्दी से बताएं मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से बताएं आप लोग आंसर इसका। राजा विक्रमादित्य की निम्नलिखित में से राजधानी कहाँ थी? तो साथियों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैन में थी, ठीक है। राजा विक्रमादित्य की जो राजधानी थी दोस्तों वो कहाँ पर थी? उज्जैन में थी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन थी और कालिदास जैसे कवियों ने विक्रमादित्य के शासन में साहित्य को ऊंचाई दी है, ठीक है। याद रखें विक्रमादित्य की जो राजधानी थी वो उज्जैन में थी और कालिदास जैसे कवियों ने विक्रमादित्य के शासन में साहित्य को ऊंचाई दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन 19, माखनलाल चतुर्वेदी का निम्नलिखित में से जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है खंडवा, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है होशंगाबाद, ऑप्शन डी है सीधी। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग कि माखनलाल चतुर्वेदी का निम्नलिखित में से जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होशंगाबाद में, ठीक है। माखनलाल जो चतुर्वेदी थे उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो होशंगाबाद में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बाबई होशंगाबाद में हुआ था। ये वे प्रसिद्ध कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक है। माखनलाल जो चतुर्वेदी का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बाबई होशंगाबाद में हुआ था और वे प्रसिद्ध कवि और पत्रकार भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 ध्यान दें। 20 क्वेश्चन है, मतलब 20 में क्वेश्चन है, ध्यान दें। सेनागिरी जैन तीर्थ कहाँ स्थित है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए दतिया, ऑप्शन बी टीकमगढ़, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी छतरपुर। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर बताएंगे, सेनगिरी जैन तीर्थ कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दतिया में। सेनागिरी जैन तीर्थ कहाँ स्थित है? दतिया में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो सेनगिरी दतिया जिले में स्थित है और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ अनेक सुंदर जैन मंदिर हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सेनगिरी दतिया, यहाँ ध्यान दें, जो सेनगिरी जैन तीर्थ कहाँ स्थित है? तो दतिया में है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेनगिरी दतिया जिले में स्थित जैन धर्म का प्रमुख स्थल है, ठीक है, तीर्थ स्थल है। यहाँ अनेक सुंदर जैन मंदिर भी हैं, ठीक है, यहाँ पर अनेक सुंदर जैन मंदिर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से भारत भवन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। भारत भवन किस शहर में स्थित है? भारत भवन किस शहर में स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल में, ठीक है। भारत भवन किस शहर में स्थित है? भोपाल में है, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो भारत भवन भोपाल में स्थित है, कला साहित्य और संगीत का राष्ट्रीय केंद्र है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। भारत भवन भोपाल में स्थित है, भारत भवन भोपाल में स्थित है और कला साहित्य और संगीत का राष्ट्रीय केंद्र है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन 22वां, निम्नलिखित में से कला और संगीत के क्षेत्र में ख्याल उस्ताद अमजद अली खान का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी ग्वालियर में,
ऑप्शन सी जबलपुर में, ऑप्शन डी उज्जैन में। तो कला और संगीत के क्षेत्र में ख्यात उस्ताद अजमत अली खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर में। तो कला और संगीत के क्षेत्र में ख्याल उस्ताद अमजद अली खान का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो उस्ताद अमजद अली खान का जन्म ग्वालियर में हुआ था। वे सरोद वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वो यहाँ पर समझें। उस्ताद अमजद अली खान का जन्म ग्वालियर में हुआ था और वे सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है, सरोद वादन के लिए वे विश्व में प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन 23 क्वेश्चन ध्यान दें। कालिदास एकेडमी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर जल्दी से बताइए। कालिदास एकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास एकेडमी कहाँ स्थित है? उज्जैन में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कालिदास एकेडमी है वो उज्जैन में स्थित है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। तो कालिदास एकेडमी उज्जैन में स्थित है, जहां हर वर्ष कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है। ठीक है, कालिदास जो एकेडमी है वो उज्जैन में स्थित है और यहाँ हर वर्ष कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वर्ग, ऑप्शन बी मिनी कश्मीर, ऑप्शन सी सतपुड़ा की नगरी, ऑप्शन डी हरा शहर। तो पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर आप लोग बताएं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिनी कश्मीर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी जिले को क्या कहा जाता है? याद रखिए निम्नलिखित में से। तो पचमढ़ी है जो मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? तो मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मिनी कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो पचमढ़ी होशंगाबाद को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ठीक है, पचमढ़ी होशंगाबाद को, यानी कि पचमढ़ी को ही हम होशंगाबाद अब कहते हैं। ठीक है, जिला है। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। यहाँ एक सुंदर हिल स्टेशन भी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछ ले मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहाँ पर है तो होशंगाबाद जिले में है, क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा साथियों कि पचमढ़ी जो है वो होशंगाबाद में है, होशंगाबाद को कहा जाता है, और सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ठीक है, होशंगाबाद को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। और एक सुंदर हिल स्टेशन भी है। ठीक है, क्या है? हिल स्टेशन है। ठीक है, याद रखेंगे थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अहिल्याबाई होलकर का शासन किस नगर से निम्नलिखित में से संबंधित था? क्वेश्चन है 25। अहिल्याबाई होलकर का शासन किस नगर से निम्नलिखित में से संबंधित था? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है देवास, ऑप्शन डी है धार। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप लोग। अहिल्याबाई होलकर का शासन किस नगर से संबंधित है? जल्दी से इसका आंसर बताएं आप लोग। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर में है। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल है वो किस नगर से संबंधित था? तो इंदौर से था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी थी। उन्होंने अनेक मंदिर और धर्म स्थलों का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे ध्यान दें, जो अहिल्याबाई होलकर थी वो इंदौर की महारानी थी, यानी कि रानी थी। उन्होंने अनेक मंदिर और धर्म स्थल का निर्माण कराया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन 26। भील संग्रहालय कहाँ निम्नलिखित में से स्थित है? ऑप्शन ए है धार, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी अलीराजपुर, ऑप्शन डी खरगोन। तो भील संग्रहालय कहाँ स्थित है निम्नलिखित में से? तो साथियों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झाबुआ। भील संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो झाबुआ में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। झाबुआ जिले में भील संस्कृति को दर्शाने वाला प्रसिद्ध भील संग्रहालय स्थित है। ठीक है, तो झाबुआ जिले में
भील संस्कृति को दर्शाने वाला प्रसिद्ध भील संग्रहालय है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से बताएं आप लोग। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है जबलपुर, ऑप्शन डी है उज्जैन। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएं कमेंट में। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल में है। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो यह विश्वविद्यालय पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में देश का पहला विश्वविद्यालय है। अरे, यह विश्वविद्यालय पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में देश का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, देश का पहला भी विश्वविद्यालय माखन चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है जो देश का पहला विश्वविद्यालय है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। भवानी मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इंदौर। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से इसका आंसर बताएं। भवानी मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भवानी मंदिर है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है? इंदौर में प्रसिद्ध है। ठीक है, भवानी मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध है? तो इंदौर में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। इंदौर में स्थित भवानी मंदिर देवी उपासना का प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ नवरात्रि में विशेष पूजा होती है। ठीक है, इंदौर में जो स्थित है भवानी मंदिर देवी उपासना का प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, किसका है? देवी उपासना का प्रसिद्ध स्थल है, याद रखेंगे। यहाँ नवरात्रि में विशेष पूजा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी झांसी एमपी सीमा क्षेत्र, ऑप्शन सी दतिया, ऑप्शन डी टीकमगढ़। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएं। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो ऑप्शन बी इसका मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमपी, तो झांसी एमपी सीमा क्षेत्र है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो झांसी एमपी सीमा क्षेत्र से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का झांसी क्षेत्र ग्वालियर टीकमगढ़ की सीमा से जुड़ा था। ग्वालियर में उन्होंने अंतिम युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का जो झांसी क्षेत्र है वो ग्वालियर और टीकमगढ़ है। ठीक है, टीकमगढ़ की सीमा से जुड़ा हुआ है और ग्वालियर में उन्होंने अंतिम युद्ध लड़ा था। ठीक है, ग्वालियर में उन्होंने अंतिम युद्ध लड़ा था। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान दें, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बाद में निम्नलिखित में से क्या रखा गया? ठीक है, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बाद में निम्नलिखित में से क्या रखा गया? ऑप्शन ए सतपुड़ा पार्क, ऑप्शन बी माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कान्हा पार्क, ऑप्शन डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों यहाँ पर जो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बाद में बदलकर क्या रखा गया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या रखा गया था? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बाद में निम्नलिखित में से क्या रखा गया था? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो शिवपुरी स्थित एक उद्यान का नाम माधव राष्ट्रीय उद्यान रखा गया जो सिंधिया राजवंश के माधव राव सिंधिया के नाम पर रखा गया। ठीक है, नाम पर रखा है। ठीक है, तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने 30 एमसीक्यू क्वेश्चन में से आपने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का सही आंसर जवाब दिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फाइनल आंसर। ठीक है, कि आपने कितने 30 एमसीक्यू क्वेश्चन में आप लोगों ने सही आंसर किए हैं। तो साथियों डेली ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। करते रहिए आप लोग मेहनत, आप लोग जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।